हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है ट्रिप्स एंड तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक अधिकार समझौते या व्यापार संपत्ति बौद्धिक अधिकार समझौते। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995, यानी बौद्धिक ये ट्रिप्स जो है वो 1995 को लागू हुआ था। यह एक इंटरनेशनल स्तर पर किया गया, जिसका प्रशासन किसके द्वारा किया गया? WTO के द्वारा किया जाता है। यानी ट्रिप्स भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया समझौता है जिसका प्रशासन WTO के द्वारा किया जाता है। ट्रिप्स क्या करता है? ये बौद्धिक संपदा के संबंध में न्यूनतम प्रमाप निर्धारित करता है। ध्यान रखिएगा, ट्रिप्स जो है वो बौद्धिक संपदा से संबंधित प्रमापों को निर्धारित करता है। इस समझौते के अंदर कितने प्रकार की बौद्धिक संपदा का समावेश किया गया है? 7 प्रकार की। ये 7 प्रकार की ऐसी संपदाएं हैं जिनको ट्रिप्स के अंदर लाया गया है। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट है हमारी कॉपीराइट रिलेटेड राइट्स। फर्स्ट जो बौद्धिक संपदा आती है वो कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स संबंधित आती है। ये जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं इनका दायित्व किनके ऊपर होता है? WTO के सदस्यों पर ही इनका दायित्व होता है और WTO के सदस्यों के द्वारा ही ये डिसाइड किया जाता है कितने ईयर के लिए उन कॉपीराइट्स को रखा जाएगा। तो कॉपीराइट और उससे रिलेटेड राइट्स, इसमें क्या क्या शामिल होती हैं? तो कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स के अंदर कलात्मक और साहित्यिक रचनाओं को शामिल किया गया है। इसमें कलात्मक एवं साहित्यिक रचनाओं के संरक्षण हेतु बने बर्न समझौते के तहत इसको संरक्षित रखा गया है। यानी जो बर्न समझौता है वो कॉपीराइट और उससे रिलेटेड राइट्स के लिए बनाया गया है, जो सिर्फ कलात्मक और साहित्यिक रचनाओं को समावेशित करता है। इस कलात्मक और साहित्यिक रचनाओं में क्या क्या शामिल होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, फोनोग्राम, ध्वनि रिकॉर्डिंग और प्रसारण आदि को कॉपीराइट एंड उससे रिलेटेड राइट्स में शामिल किया गया है। क्या क्या शामिल होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, फोनोग्राम, ध्वनि रिकॉर्डिंग एवं प्रसारण संस्थाओं के साथ साथ फिल्म आदि अधिकारों का इसमें समावेश किया गया है। यह संरक्षण ध्वनि रिकॉर्डिंग निर्माताओं के लिए 50 वर्ष और प्रसारण संस्थाओं के लिए कम से कम 20 वर्ष रखा गया है। यानी जो संस्थाएं ध्वनि को रिकॉर्ड करती है उनके लिए यह 50 वर्ष का राइट्स है और जो प्रसारण संस्थाएं हैं उनके लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए राइट्स को रखा गया है। सेकंड प्रॉपर्टी राइट्स कौन सा आता है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर हम चिन्हों या चिन्हों के समूह इसको शामिल करते हैं जिसमें किसी संस्था के उत्पादों सेवाओं को एक दूसरे से भिन्नता मिलती है। हम देखते हैं कि मार्केट में काफ़ी सारी वस्तुएं हैं, सेम होती है, काम उनका सेम होता है, लेकिन ब्रांड अलग अलग होता है, उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं जिनसे हम उन वस्तुओं को पहचान सकते हैं। तो ट्रेडमार्क के अंदर चिन्ह या चिन्हों के समूह को शामिल किया जाता है, उनके राइट्स यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। तो किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क स्वामी को अपने उत्पाद या सेवाओं के चिन्हों का दुरुपयोग रोकने का ये एकमात्र अधिकार दिया गया है कि वो अपने चिन्हों का गलत उपयोग ना कर सके, कोई भी उसके चिन्हों का गलत उपयोग ना कर सके। इसके लिए वो कॉपीराइट प्रॉपर्टी राइट्स करवा सकता है, ट्रिप्स के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है। तो ऐसे ट्रेडमार्कों के रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण की अवधि कितनी है? 7 वर्ष से कम नहीं होगी। यानी ऐसे चिन्ह हैं जिनको हम ट्रिप्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उनकी अवधि कितनी होगी? 7 वर्ष से कम नहीं होगी, 7 वर्ष से ज़्यादा इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ट्रिप्स के तहत थर्ड प्रॉपर्टी राइट्स कौन सा आता है? पेटेंट। तो पेटेंट में क्या शामिल होगा? पेटेंट में प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में किसी भी अधिकार का पेटेंट करवाया जा सकता है। यानी पेटेंट जो प्रौद्योगिकी से संबंधित है, पेटेंट धारियों को उस वस्तु या प्रक्रिया को औद्योगिक क्षेत्र में लागू करने का अधिकार देने और उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरण
और लाइसेंसिंग समझौते करने का अधिकार भी उसको होगा। यानी वह प्रौद्योगिकी का पेटेंट करवा सकता है और उस पेटेंट को किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में लागू कर सकता है और औद्योगिक क्षेत्र को उपयोग करने के लिए दे सकता है। उत्तराधिकार का हस्तांतरण भी वो कर सकता है, यानी उसको अपने उत्तराधिकारी को भी दे सकता है, और साथ ही साथ लाइसेंसिंग समझौता यानी करने का भी उसको अधिकार होगा। और पेटेंट के लिए कितने वर्ष आवश्यक होंगे? पेटेंट के लिए 20 वर्ष आवश्यक होंगे। तो कॉपीराइट के लिए कितने थे? कॉपीराइट और उससे रिलेटेड राइट्स के लिए ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए 50 वर्ष और प्रसारण के लिए 20 वर्ष। ट्रेडमार्क में कम से कम 7 वर्ष, 7 वर्ष से ज़्यादा हो सकते हैं, और पेटेंट में 20 वर्ष का संरक्षण आवश्यक होगा। ट्रिप्स के तहत अगला राइट्स कौन सा है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। इसके अंतर्गत सुरक्षित औद्योगिक डिज़ाइनों के स्वामियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री और आयातों को रोकने का अधिकार होगा जो ऐसे डिज़ाइनों पर आधारित है अथवा संरक्षित डिज़ाइनों की नकल है। यानी ऐसा कोई उद्योग जो डिज़ाइन बनाता है, उसका डिज़ाइन फेमस है, वो नहीं चाहता कि उसके डिज़ाइन को कोई कॉपी करे, तो उस कॉपी की नकल को रोकने के लिए वो अपने आप को संरक्षित करवा सकता है। ट्रिप्स के तहत वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेता है, और ये रजिस्टर्ड कितने वर्षों के लिए होगा? 10 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे वस्तुओं को वो रजिस्टर्ड करवा सकता है, संरक्षित करवा सकता है। तो ट्रिप्स के तहत अगला राइट्स कौन सा है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इस समझौते के अंतर्गत WTO के सदस्य देशों का दायित्व है कि वे किसी सदस्य देश के क्षेत्र उत्पादित वस्तु की पहचान उस क्षेत्र, प्रदेश या स्थान जिसमें भौगोलिक क्षेत्र की ख्याति है, उसके भौगोलिक संकेत में रुचि रखने वालों को ऐसी कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराए जिससे कि ग्राहकों को पदार्थों के उत्पत्ति स्थल के बारे में गलतफहमी न हो। यानी कि इसके अंतर्गत जो फेमस प्रोडक्ट होते हैं उनको जियोग्राफिकल टैग दे दिया जाता है, यानी उसमें उनको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है कि उनकी कॉपी, उनसे बने उनके सिमिलर जो उत्पाद होते हैं, ताकि बाकी लोग उनसे सिमिलर उत्पाद को सही टैग देखकर खरीदें, ना कि गलत टैग देखकर उनको परचेज़ कर ले। वो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि एक ही प्रोडक्ट सेम दिख रहा है तो उनको पहचानने में ईजिली आसानी होनी चाहिए। तो उस क्षेत्र विशेष से संबंधित जो भी फेमस उत्पाद होते हैं उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है और उनको कानूनी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे कि ग्राहकों को कोई भी गलतफहमी नहीं होती है और वो अनुचित उत्पाद खरीदने से बच जाते हैं। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसको सदस्य देशों द्वारा 10 वर्ष तक संरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यदि कोई इसके खाके का डिज़ाइन बनाता है तो उसके लिए 15 वर्ष के पश्चात संरक्षण समाप्त माना जाएगा। यानी इसके लिए 10 वर्षों का संरक्षण का प्रावधान रखा गया है, लेकिन अगर उसका डिज़ाइन कोई बनाता है, सिर्फ ओनली खाका बनाता है उसका, तो 15 वर्ष के पश्चात इसका संरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। अगला है ट्रेड सीक्रेट्स। इसमें बिजनेस से रिलेटेड जो भी सीक्रेट्स होती हैं, जो भी जानकारियाँ होती हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना इसमें शामिल किया गया है। यानी बिजनेस से रिलेटेड जो भी सीक्रेट्स होती है तो उनका संरक्षण का दायित्व WTO के सदस्यों पर डाला गया है। जैसे कि औषधियाँ एवं कृषि रसायनों का व्यापारिक स्वीकृति हेतु परीक्षण के लिए भेजे जाने, फलों के अनैतिक प्रयोग करने से संरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। यानी कई औषधियाँ होती है, कृषि रसायन होता है, उसका हम अपने रिसर्च के लिए परीक्षण करवाते हैं, लेकिन कई लोग उसका गलत उपयोग कर लेते हैं, तो उस गलत उपयोग से बचने के लिए ही यहाँ पर जो इसको संरक्षण करवाया गया है। यह समझौता बौद्धिक संपदा के अधिकारों के संरक्षण हेतु WTO के संगठनात्मक ढांचे में अलग काउंसिल की भी व्यवस्था करता है। इस समझौते में आवश्यक कानूनी प्रावधान के लिए विकसित देशों को 1 वर्ष, विकासशील देशों को 10 वर्ष और न्यूनतम विकसित देशों के लिए 11 वर्ष का संक्रमण काल दिया गया है। यह समझौता विकसित राष्ट्रों को सर्वाधिक लाभ पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि विकसित देशों के लिए कितने वर्ष है? न्यूनतम विकसित देशों के लिए 11 वर्ष का संक्रमण काल यहाँ पर है। इसलिए विकसित देश क्या होंगे? यहाँ पर अग्रणी व सक्षम बन पाएंगे।